तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि देख रहे होंगे प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ बीएसटी का दोस्तों। हाँ जी भाई, बीएसटी का यार। पहली बात हिंदी में है, पहली बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। बहुत बच्चों की कंप्लेन रहती है सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाओ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेके आए हैं भाई आपके लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से भाई, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। कह रहा है पूंजी की आवश्यकता नहीं होती जो कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच प्रोफेशन। यानी कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, पूंजी की आवश्यकता कहाँ नहीं पड़ती। कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, वो क्या पेशा है, रोजगार है, व्यवसाय है, व्यापार है? जल्दी बताओ, क्या सोचते हो आप लोग? पेशा है, रोजगार है, व्यवसाय, व्यापार है। पेशा में आपको यार पैसा लगाना पड़ता है अपने प्रोफेशन में। व्यवसाय जहाँ कर रहे हो ऑब्वियसली बात है लगेगा ही लगेगा, और व्यापार में तो लगता ही। एक रोजगार ही होता है दोस्त, यानी एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना होता, आपको वहाँ पर सिर्फ काम करना होता है और एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन चल रही होती है। एक्सचेंज में आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, और बदले में आपको वो वेजेस पे कर देगा। सिंपल, समझ आया दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई की पूंजी की आवश्यकता कहाँ नहीं पड़ती, रोजगार में नहीं पड़ती है भाई, जहाँ आप अपना काम खुद का काम कर रहे होते हैं, यानी किसी के अंडर काम कर रहे होते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है इनमें से, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी इसमें से कौन सा बिजनेस का मोटिव नहीं होता? क्या लाभ बनाना, ग्राहकों को निर्माण करना, निवेश या नव विचार, इनोवेशन। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या लाभ बनाना होता है? होता है। ग्राहकों को निर्माण करना ऑब्वियसली बात है, निवेश और इनोवेशन सब तो होता है। फिर क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा, ध्यान रखना यहाँ पर उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, लाभ तो कमाना होएगा ही होएगा, ग्राहकों को भी लेके आना, इनोवेशन यानी नई चीज करना, निवेश का कोई वो मतलब जरूरी नहीं है कि निवेश करे एक बिजनेस, इन्वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव्स पूछे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसकी मार्किंग स्कीम भी हमारे पास, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर, पहले का एम्प्लॉयमेंट आंसर है, दूसरे का इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्त। तो इस टाइप से हम आपको प्रॉपर मार्किंग स्कीम, और ये दोनों के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहीं पर ही मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, कोई झंझट नहीं है इतनी फालतू की, जैसे बाकी टेलीग्राम में आपको मिलता होगा, वहाँ डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 बेटा, कौन सा व्यापार के लिए सहायक में शामिल नहीं है? कौन सा व्यापार के लिए सहायक में शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें से कौन सा है दोस्त? तो आपको पता होना चाहिए, बीमा होता है, परिवहन होता है, भंडारण होता है यानी इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बट एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, इसमें कोई पार्ट यूज मतलब इसमें कोई भी इसका रोल नहीं होता, ठीक है। बाकी आप लोगों ने वहां से आंसर देख ही लिया होगा, आई नो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन बनना सबसे कठिन है? किसमें सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है? विच इज द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्म। क्या वो संयुक्त स्वामित्व है, संयुक्त हिंदू परिवार है, सहकारी समिति या साझेदारी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कॉर्पोरेट सोसाइटी या पार्टनरशिप? क्या लगता है दोस्तों आपको, ABCD क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। तो चेक कर लेता फटाफट से इसका करेक्ट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोसाइटी यानी सहकारी समिति, क्योंकि इसमें बेटा आपको देखो, अगर नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ तो आप खुद अपना बिजनेस चलाते हो। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी आप क्या करते हो, अपने घर वाले मिलकर चलाएंगे। पार्टनरशिप में आपके साथ पार्टनर होगा। सोसाइटी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, सहकारी समिति, इसमें मिक्स चल रहा होता है, जो कि डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा मैनेज करना, इसीलिए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आराम से चल रहे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक कंपनी की पूंजी को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक को कहा जाता है, यानी जब आप अपनी कैपिटल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हो, जो हर एक पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? आई थिंक इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो उसे दोस्त हम शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर्स। 12th में आराम से आप अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में, बहुत डीप में अच्छे से, प्रॉपर चैप्टर है इस पर आपका। इसे हम शेयर्स यानी अंश कहते हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से और इसको कंप्लीट करते हैं। वह संरचना जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व व प्रबंधन का पृथक्करण होता है
कहलाती है कंपनी, सभी व्यावसायिक संगठन, साझेदारी, एकल स्वामित्व। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर द लॉ इज कॉल्ड कंपनी या ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त, ध्यान से देख सकते हो आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनी बोला जाता है। कंपनी क्यों बोला जाता है? जो कंपनी होती है दोस्तों वो टोटली बनी होती है रूल और रेगुलेशन से। अगर आप पढ़ते हैं प्रॉपर डेफिनेशन कंपनी का, तो कंपनी बेसिकली कोई नाम वाम ने, मतलब वो नहीं है कि कोई बंदा हो, पर्सन हो। कंपनी बेसिकली लॉ के द्वारा क्रिएटेड एक क्या है, एक फर्म टाइप बनाई जाती है, नाम बनाया जाता है जिसको हमने नियमों कानूनों से बनाया होता है। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, इसको ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन, एक डैश निरंतर की सबसे बड़ी डिग्री प्रदान करता है। आ डैश प्रोवाइड फॉर ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कौन देता है? क्या वो सामान्य साझेदारी है, क्या जॉइंट वेंचर है, कॉरपोरेशन है, या सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या है दोस्त? सामान्य साझेदारी, संयुक्त उद्यम, निगम, एकल स्वामित्व। कमेंट कर सकते हो अगर आपको दोस्त आंसर आता है तो। ठीक है, नहीं पता चेक कर लेते दोस्त। करेक्ट आंसर है, जैसे आप देख सकते हो, सी कॉरपोरेशन। 7वें का सी कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा दोस्त? कॉरपोरेशन यानी निगम, हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको टिक कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई मेरे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किसके स्वामित्व में, यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑन बाय, किसके द्वारा, मतलब कौन उसका अधिकारी होता है, यानी कौन उसका ओनर होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसके द्वारा ओन की जाती है? क्या वो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, या गवर्नमेंट्स होती हैं, या फॉरेन कंपनीज होती है, या प्राइवेट एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर या निजी उद्यम होते हैं? तो कौन होते हैं बच्चे? जल्दी बताओ बच्चों। चलो भाई, करेक्ट का आंसर बता देते हैं, गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ओन करती है। कौन करती है? सरकार। पब्लिक सेक्टर क्यों? जैसे आप देखते हो जो भी वॉशरूम्स हैं, शौचालय होते हैं, जैसे आप सुनते हो पब्लिक टॉयलेट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो पब्लिक है, कौन देती है? फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट यानी सरकार। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो प्राइवेट रखते हैं, फॉरेन तो बाहर के रखेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली तो आप उसको पे करोगे तभी यूज कर सकते हो, समझे। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? एक सरकारी कंपनी के अंश निम्नलिखित में से किसके नाम से खरीदी जा सकते हैं? भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, या कंपनी के संबंध निदेशक। ये आपने बुक में पढ़ रखा होगा, याद होना चाहिए। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है ना भारत का, राष्ट्रपति, उसके नाम से खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, बेसिक था ये तो, आपको यार ऐसे ही याद हो गया। लास्ट और आखिरी क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्यम का वित्तीय पोषण सीधे सरकार खजाने से आता है? सरकार के बजट से वार्षिक विनियोग के तहत होता है, और इसके द्वारा अर्जित राजस्व का भुगतान भी राजकोष में किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, द फंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी गवर्नमेंट के खजाने से आता है। अरे बात समझ। तो ये भाई कौन सा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, कॉर्पोरेट। आपको क्या लगता है 10वें का करेक्ट आंसर? आप मेरे हिसाब से आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। तो चेक कर लेते हैं दोस्त, जो करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आई बात समझ? क्या हो जाएगा दोस्त? ए ऑप्शन विधायकीय उपक्रम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो होती है जिसका जो फंडिंग होती है कहाँ से आती है? डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजर से, यानी गवर्नमेंट के खजाने से आती है, यानी आप कह सकते हो गवर्नमेंट के बजट से आती है। ठीक है दोस्त, जैसे मैंने बताया 1 से 10 ही करेंगे वीडियो में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पर आप भी प्रॉपर, आपको अगर चाहिए प्रॉपर इसका PDF, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगा वो बायो में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर ही हम डायरेक्ट PDF प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन का भी, इसका भी। बाकी पार्ट 2 का वेट करें, 1-2 दिन में जल्दी अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट बता दो किसका लेके आना है। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।